पदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे पूरन परमात्मा पापों का कर दो खात्मा सारा विश्व बने धर्मात्मा प्रभु हम तेरी आत्मा। सच्चा तू करदार है सबका पालनहार है तेरा ही सबको आश्रा दाता सुखों का भंडार है। गजानन गणेश जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो सब संतन की जय हो सब गुरुजन की जय हो माता पिता की जय हो आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंकर कैलाशपति कार हर कष्ट दुख दीनानाथ गोविंद गोविंद हरि सच्चिदानंद। जो हो शांति अंतरिक्षं शांति हे पृथ्वी शांति। पूर्वकं वा पुष्पैदेवाभिवन्दनं आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं। सच्चिदानंद भगवान की जय। बातचीत बंद करिए थोड़ी देर के लिए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवान शिव आप सभी माताओं बहनों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें,
और जो भी मनोभाव से, जिस संकल्प से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की दीर्घायुष्य की कामना के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए आपने जिस मन संकल्प की विश को फुलफिल करने के लिए ये व्रत रखा है करवा चौथ का, भगवान इस व्रत के माध्यम से आप सभी का मन संकल्प संपूर्ण करें, ऐसी भगवान शिव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव अपार करुणा सिंधु है। माँ भगवती गौरी उमा ने, पार्वती जी ने 7,500 वर्ष तक तपस्या करके और भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया, पति रूप में पाया, और उसी व्रत के स्वरूप में आप देख लीजिए कितना प्रभावी ये व्रत होगा। भगवान शिव ने उस व्रत के सदृश समान इस व्रत को, मतलब जो तपस्या 7,500 वर्षों में माँ पार्वती जी ने करके और जो फल प्राप्त किया था, वो तपस्या आप एक दिन का, उस तपस्या का फल आज एक दिन के व्रत से माताएं बहनें अपने जीवन में प्राप्त करती हैं, और उनके जीवन में भगवान शिव जो है उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माँ भगवती गौरी के स्वरूप में प्रदान करते हैं। इतना हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में मनाया जाता है। और भगवान की कृपा सिंधु की हर साल आप देखते हैं कि इतनी आनंद होता है कि साल भर तक हम लोग इस व्रत की, इस पूजा के लिए इंतज़ार करते हैं। पिछला साल सीमित रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने घर बैठ कर के जूम के माध्यम से जैसे भी जुड़ सकते थे जुड़ करके किया, और आज भी बहुत संख्या में माताएं बहनें आकर के और अपने भाव को भगवान के चरणों में जोड़ती हैं। भगवान शिव उनके उस स्वरूप को सदा सर्वदा आशीर्वाद में प्रदान करें। आप करते रहिए, बीच बीच में घुमा लीजिए थाली। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में, भारतीय त्यौहार की संस्कृति में सबसे बड़े त्यौहार के स्वरूप में मनाया जाता है। यह पवित्र बंधन का पवित्र प्रतीक है जो पति और पत्नी के बीच में रहता है। इस व्रत का प्रारंभ महाभारत कालीन समय से हुआ, जब एक समय पांडवों को अज्ञातवास प्राप्त हुआ, और उस अज्ञातवास में रहते रहते पांडवों में अर्जुन जो है एक बार इंद्रनील पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, और बहुत दिनों तक जब वो लौट करके वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी द्रौपदी जी ने इस बात की चिंता करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान ने दुखी द्रौपदी जी को जब देखा तो यहाँ भगवान ने माँ भगवती पार्वती जी को भगवान शिव ने जो कथा सुनाई इस करवा चौथ के स्वरूप में, वो व्रत का संकल्प बताया और उस व्रत की विधि बता करके और वो कथा बताई कि तुम निश्चित रूप से इस कथा को भगवान का भाव मान करके करिए, भगवान संपूर्ण स्वरूप में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और कथा जो थी वो ये थी कि इंद्रप्रस्थ नगर में वेद शर्मा नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, और विद्वान ब्राह्मण के घर में 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 7 के 7 पुत्र विवाहित थे, और बिटिया का विवाह भी लगभग हुआ, और विवाह होने के बाद में एक ब्राह्मण युवक के साथ में जो है विवाह संस्कार हुआ। विवाह के कुछ समय के बाद में जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उस समय में वीरावती अपने मायके गई, और अपने मायके जाकर के देखा तो एक दिन पूर्व से बड़े हर्षोल्लास के साथ में उस विधि को किया जा रहा है, घर में सजाया जा रहा है, सुंदर सामग्रियों के साथ में पकवान आदि बन रहे हैं। भाभियों से पूछा कि सब ये किस पूजा की तैयारी चल रही है? कहा कि ये भगवान शिव और माँ पार्वती के स्वरूप में हम अपने अखंड सौभाग्य को दीर्घायु बनाने के लिए, हमने पति की दीर्घायुष्य की कामना के लिए, हमारे भर्ता के दीर्घायुष्य की कामना के लिए हम ये व्रत करते हैं। और इससे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इससे पति को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। जब वीरावती को इस बात का पता चला तो उसके मन में भी भाव आया कि मैं मेरे पति की दीर्घायु के लिए मैं भी ये व्रत रखूं।
मैं भी ये संकल्प करूं। मन में संकल्प ले लिया। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्योदय से पूर्व उठ करके भगवान का चिंतन करते हुए स्नान आदि कर्म से निवृत्त हुए, नहाए धोए और भगवान का पूजन करके मन में संकल्प किया कि आज भगवान मैं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करूंगी और उसका पारणा चंद्रोदय के बाद तक करूंगी। मन में विश्वास लिया, संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद में सुबह का समय निकाल दिया, दोपहर तक का समय निकाल दिया। शाम जब हुई तो भूख और प्यास के मारे दुखी अवस्था में निढाल होकर के बेहोश हो गई। और जब बेहोश हुई तो भाइयों को जब इसकी चिंता सताई तो भाइयों ने कुछ उपाय, उनके मन में जो आया उस स्वरूप में एक आर्टिफिशियल मून बनाया, चंद्रमा बनाया, आकृति बना करके दूर कहीं खेत में जा कर के उसके नीचे अग्नि जला करके और ऐसा दिखाया मानो चंद्र दर्शन हो गए हैं। ऐसा मन में भाव रखते हुए, उनको पता नहीं था कि ये दोष हो सकता है, लेकिन अपनी बहन की पीड़ा को समझ करके उन्होंने चंद्रोदय दिखाया। भाभीयों ने ननद जी को उठा करके चंद्र का दर्शन करवाया और अर्घ्य दे करके उस व्रत को, जो कि अखंड रहना था, उस व्रत को खंडित कर दिया। और उस खंडित होने के प्रभाव से, उनके संकल्प में विकल्प बनने के प्रभाव से उनको दुख हुआ और उस दुख के कारण से उनके पति का स्वास्थ्य जो है वो निर्बल हुआ, कमजोर हुआ। इस प्रकार से इतना बड़ा दारुण दुख जब जीवन में आया तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस दुख के निराकरण के लिए, इसकी दुख के समाधान के लिए वीरावती इधर उधर साल भर तक भटक रही। और जब कुछ नहीं हुआ तो इतना प्रतापी ये व्रत है, इतना फलदायी ये व्रत है कि इस व्रत को करने के लिए इंद्रलोक से स्वयं इंद्राणी जी, उनकी पत्नी भी धरती पर आई, इस पृथ्वी लोक पर आई इस व्रत को करने के लिए। और जब वो आई तो वीरावती को पता चला कि इंद्राणी जी आई हैं, तो मन में विश्वास लेते हुए श्रद्धा भाव के साथ में इंद्राणी जी के पास गई। दुखी मन के साथ में इंद्राणी जी से वीरावती ने कहा कि माँ, पता नहीं 1 वर्ष हो गए मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, न जाने कौन सा ऐसा अपराध मेरे से बना है जिससे ये दुख आया है। तो वीरावती को इंद्राणी जी ने कहा, तुमने जो संकल्प पिछले वर्ष किया था उस संकल्प को अखंड तुम नहीं रख पाए, जिस कारण से तुम्हें ये दुख हुआ। अब कुछ दिनों के बाद में जो कर्क चतुर्थी का, करवा चौथ का जो व्रत आने वाला है, तुम उतने ही श्रद्धा और भाव के साथ में यह संकल्प लेकर के इस व्रत को करो। निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। कर्क चतुर्थी करवा चौथ का दिन आया, एक दिन पूर्व से ही हर्ष और उल्लास के साथ में मन में भाव रहते हुए सुबह दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पूर्व उठे, उठ करके भगवान का चिंतन करते हुए स्नान आदि कर्म से निवृत्त हुए और भगवान का चिंतन करते हुए, पूजन करते हुए, सज धज करके पूर्णत्व सुहागिन स्वरूप धारण करके और जो है पूरे दिन का निर्जल व्रत उन्होंने किया। निर्जल व्रत करके शाम को जब चंद्रोदय हुआ, चंद्रमा का दर्शन हुआ, तो चंद्रोदय होने के साथ में भगवान रजनीश को जलार्घ्य दे करके, जल से अर्घ्य दे करके उस व्रत को खोला। और ऐसी मान्यता है कि जब उन्होंने उस व्रत को खोला ना, पारणा जब किया, तो पारणा कराने के लिए उनके पति जो है स्वयं बीमार होते हुए उठ करके आए और आकर के उनसे पारणा करवाया। ऐसा फल उसका रहा। और उसी भाव के साथ में जब द्रौपदी जी ने ये संकल्प लेकर के इस व्रत को किया, तो द्रौपदी जी ने भी जब इस व्रत को खोला और पारणा किया, तो स्वयं अर्जुन इंद्रनील पर्वत से तपस्या करके लौट करके आए और लौट करके आकर के इस व्रत का पारणा करवाया। तब से लेकर के और आज तक जो है भगवान की इस महिमा को आप देख सकते हैं कि हम इतने दूर रह करके भी कितने श्रद्धा भाव के साथ में और संकल्प के साथ में आप सभी माताएं बहनें निर्जल व्रत करती हैं। और कहीं कहीं मान्यता तो ये है कि कई बार तो कई लोग सुबह कुछ खा लेते हैं, कहीं कहीं मान्यता ये होती है कि सुबह से ही सूर्योदय जैसे हुआ तब से लेकर के चंद्रोदय तब तक, जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होगा और तब तक वो व्रत नहीं खोलती हैं, और फिर चंद्रमा का उदय होने के साथ में भोजन करती हैं, पारणा करती हैं। और भगवान की कृपा हो जाए और चंद्रमा का दर्शन ना हो तो फिर दूसरे दिन सूर्योदय के साथ में व्रत खोलें, और अगर ना हो तो फिर आगे तक चलते जाएं।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इस कंट्री में तो बड़ा मुश्किल है, कई बार चंद्रमा और सूर्य 7-8-10 दिन तक दर्शन ही नहीं देते, तो फिर तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्रत हो जाएगा। लेकिन शाम को 7:30 बजे चंद्रोदय का आज दर्शन का प्रावधान है। आज का समय जो चंद्रमा का उदय का है वो 7:30 बजे का है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो उसके बाद में जब 7:30 बजेंगे तो देख लीजिएगा चंद्रमा को दर्शन करके। आपके हाथ में जो चावल हैं, इन चावल का कुछ हिस्सा इस जग में पानी में डालेंगे और कुछ हिस्सा अपने साथ में लेके जाएंगे और ले जा करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मन भाव के साथ में आपने ये संकल्प भरा है, भगवान आपका संकल्प इस व्रत के माध्यम से संपूर्ण करें। मैं भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपके नाम से निवेदन रखूं कि भगवान शिव आपको सदा सर्वदा आयुष्य का आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दें और दे करके भगवान सब प्रकार से आपका मनवांछित फल आपको प्राप्त करवाएं। आज जो ये वीडियो यहाँ से लाइव कर रहे हैं, ये जसविंदर सैम्बी करके यूट्यूब चैनल है उनका, उसके माध्यम से आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हो कि कभी मंदिर नहीं आना हो तो आप उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को, इस कथा को तब भी आप सुन सकते हैं। हिरण्यगुं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायु समनुखे कृणुते दीर्घमायु।
hear this one?